चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. वन और मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट. अ थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m length l is held vertical on a floor with large friction. The rod is released from rest so that it falls by rotating about its point of contact with the floor without the slipping. Which of the following statements is are correct when rod makes angle of 60 degree with the vertical? ठीक है जी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड कितना रहेगा? इतना रहेगा. क्या ढूंढना है? रेडियल एक्सेलरेशन, राइट, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन, राइट, कितना होगा ये ढूंढना है. इतना होगा क्या बोलना है. एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है वो ढूंढना है. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड, ये एक चीज ढूंढनी है, राइट. ठीक है. तो देखो हो क्या रहा है. आपका ये फ्लोर है, आपका ये फ्लोर है, और इस पे आपका ये एक रॉड ये ऐसा है, राइट, ऐसा है. और ये रॉड अभी फॉल हो रहा है अबाउट दिस कांटेक्ट पॉइंट, राइट. तो अभी जब ये वर्टिकल के साथ 60 यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जब 30 डिग्री बना रहा है, इस टाइप का सिचुएशन जब है, राइट, इस टाइप का जब वो है, तब हमको ये सारी चीजें ढूंढनी है. अल्फा, ओमेगा, रेडियल एक्सेलरेशन, वो, राइट. तो देखो ये जो दो चीजें हैं, राइट, एंगुलर स्पीड कैसे निकल जाएगा? ये तो सिंपल, राइट. इसका सेंटर ऑफ मास कहां से कहां पहुंच गया, राइट, कहां से ये जो है दिस मच लॉस, इतने हाइट का इक्विवेलेंट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी. यहां सिर्फ रोटेशन हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है. तो अबाउट दिस पॉइंट ओ, राइट, आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, इससे मेरे को ओमेगा मिल जाएगा, राइट. रेडियल एक्सेलरेशन इसका टूवर्ड्स ये जो रहेगा, राइट, ऐसा वाला जो एक्सेलरेशन रहेगा, इसको एक टेंजेंशियल रहेगा और एक ऐसा रहेगा, राइट. टेंजेंशियल ऐसा रहेगा, इसको परपेंडिकुलर, राइट, और एक ऐसा रेडियल रहेगा. तो रेडियल एक्सेलरेशन तो आपका वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा के टर्म्स में आर ओमेगा स्क्वायर. तो वो ये दोनों का मेरे को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिल जाना चाहिए. ठीक है. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के लिए मुझे, राइट, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करूंगा मैं, राइट. यहाँ पे जब वो 60 डिग्री का एंगल बनाया है वर्टिकल के साथ, राइट, तब उस टाइम पे mg का टॉर्क रहेगा, उसको लेके करूंगा मैं. नॉर्मल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, राइट, ऐसा जो रिएक्शन फोर्स आएगा लास्ट ऑप्शन में ये निकालेंगे. इसके लिए हमको एन एम जी एम ए ऐसा करना पड़ेगा, राइट. एम जी नीचे की तरफ यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, राइट. ये एम जी होगा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू नीचे का एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन, ऐसे कुछ तो अपना प्लान है. तो चलो वन बाय वन करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये एच कितना आएगा, राइट. ये एल बाई टू है, ये पूरा एल बाई टू है जब वो वर्टिकल था, और जब वो वर्टिकल नहीं था तो ये क्या है, ये एल बाई टू, ये थीटा 30 है. हाँ, ये थीटा 30 है, राइट. तो एल बाई टू साइन 30, या फिर इसका बाजू का ना कॉस 60, कॉस 60 इज बेटर. एल बाई टू कॉस 60 हो गया, ये जो हाइट हो गया, ये एल बाई टू कॉस 60 हो गया, राइट. यानी मेरा एम जी एच, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी. पहले की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, राइट. तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा एम जी एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस 60. इतना हाइट था ये जो अपना एच था, ये इतना निकला एल बाई टू माइनस ये, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, राइट, अबाउट ओ, अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एम जी कॉस 60 हाफ एल बाई टू माइनस एल बाय फोर, ये हाफ हो जाएगा एल बाई टू माइनस एल बाय फोर, है ना. इट विल बी एल बाय फोर. तो एम जी एल बाय फोर बचा इज इक्वल टू हाफ, राइट, अबाउट ओ रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर. तो वो तो निकालना है ना, अपना थर्ड ऑप्शन इसी से आने वाला है, राइट. तो चलो इसको काट के दो लिख देते हैं यहाँ पे, एम काट देते हैं, एक एल कटेगा, एक एल रहेगा यहाँ पे. सो 3g अपॉन 2l, राइट, 3g अपॉन 2l. तो ओमेगा स्क्वायर क्या आया मेरा,
3g/2l। ओमेगा कितना आएगा, रूट ऑफ दिस थिंग 3g/2l, बराबर है। एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड विल बी √3g/2l। तो यस, तीसरा ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ए आर भी इसी से निकल जाएगा, ए आर रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। ये रेडियल वाला एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड इज डूइंग सर्कुलर मोशन अराउंड ओ, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। तो उसके हिसाब से v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा निकाला है ना, तो r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे r क्या हो गया, l/2, तो l/2 ओमेगा स्क्वायर यानी 3g/2l स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। सो 3g/4, 3g/4 है ना, ये 4 हो गया और ये एल कट गया, 3g/4 भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो इसके लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करूंगा मैं, राइट। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करूंगा, तो टॉर्क इक्वल टू आई क्या है, टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये करना है मेरे को, तो अल्फा मिल जाएगा। तो टॉर्क क्या आएगा, यहाँ पे ए की फोर्स है mg, n का टॉर्क क्या होगा, वो तो पासिंग थ्रू ओ है तो उसका टॉर्क 0 होगा, फिर mg है, mg इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका, राइट। तो ये आ जाएगा आपका mg, r परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये 30, l/2 cos 30, बराबर है। ये वाला डिस्टेंस l/2 cos 30, तो l/2 cos 30 ये हो गया आपका टॉर्क, एंड दैट इज इक्वल टू आई अबाउट ओ ml²/3, है ना। अल्फा, तो m काट देते हैं, एक l काट देते हैं, अब क्या बचा, ये 3g अपॉन 2 बाय पहले का l, और ये cos 30 है, तो cos 30 क्या होगा, √3/2, ये होगा आपका अल्फा का वैल्यू। तो आपका अल्फा आया 3√3g/4l, 3√3g/4l। 2g/l तो पक्का नहीं है, इतना तो नहीं है, राइट, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन, तो पहला ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड। देखो यहाँ पे क्या है, n है, ऊपर मेरा n है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg है, राइट। मैं वर्टिकल डायरेक्शन में F इक्वल टू ma करने वाला हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू ma, राइट। हाँ, तो मेरे को वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन नहीं पता, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड इनटू वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन खेल रहे हम, लेकिन मेरे को AR पता है और AT पता है, राइट, तो काम हो जाएगा, तो n माइनस mg इज इक्वल टू mav, n माइनस mg, राइट। n मैंने, अच्छा एक काम करते हैं, इसको डायरेक्शन माइनस ma लिखने से अच्छा मैं mg माइनस n कर देता हूँ, mg माइनस n इक्वल टू ma वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो ये मेरा एक्सेलरेशन रेडियल है और ये मेरा टेंजेंशियल है और वर्टिकल है ऐसा, तो मेरे को ये वाला कंपोनेंट निकालना है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, AV जो रहेगा वो AR cos ये वाला एंगल थीटा 1 पकड़ लो, और AT cos थीटा 2, है ना। तो थीटा 1 थीटा 2 देख लेते हैं। तो थीटा 1 में ये बोल रहा हूँ, ये क्या आएगा, राइट। अगर इसको ऐसा कंटिन्यू करते हो आप और ये ट्रांसवर्सल अगर है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए ना, है ना। तो 60, फिर ये 60 है तो ये 30, राइट, 30, या फिर ये 30 है तो ये 60, तो फिर ये 30 है ना। तो ये आपका 60 आएगा और ये आपका 30 आएगा। तो मेरा AV जो होगा वो होगा AR cos 60, राइट, इसका कंपोनेंट,
प्लस 80 का कंपोनेंट 80 cos 30। अपने ए आर कैलकुलेट किया था हमने, कितना आया था अपना ए आर? 3g/4। तो 3g/4 cos 60 हाफ, और 80 आया था मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट। तो आर अल्फा ए इज इक्वल टू L/2 अल्फा करना पड़ेगा, है ना। हमने अल्फा निकाल के रखा है पहले ऑप्शन के लिए, तो अल्फा अपना ये है। तो ए टी जो रहेगा मेरा, राइट, ए टी जो रहेगा टेंजेंशियल, वो रहेगा L/2 इंटू अल्फा, 3√3g/4 L। एल एल कट गया, तो ये टेंजेंशियल जो है वो है 3√3/8 इंटू जी। तो 3√3g/8 cos 30 √3/2। ठीक है, तो ये आया आपका, ये हो गया बाय 8, 3g/8, और आपका ये हो गया √3 इंटू √3 3 इंटू 9, 9g/16, g/16। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 16 हो गया, और ये आ गया मेरा 6 + 9 15g, 15/16g। ये आ गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस। तो अब n मिल जाएगा मेरे को। n क्या होगा? n इज इक्वल टू mg माइनस m इंटू ए वर्टिकल कंपोनेंट। तो m, राइट, तो क्या ये mg/16 आएगा? तो mg माइनस m इंटू ये 15/16g, mg इंटू 15/16। चलो अब ये कितना हो गया? 16 mg माइनस 15 mg, 1 mg एंड बाय 16, तो आ रहा है mg/16, है ना। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, mg/16। तो आपका बी सी डी ऐसा रहेगा इसका।